हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास है पैट 2022 के लिए हिंदी की महा मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हम कवर करेंगे 500 प्लस संधि के बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं पैट 2022 स्पेशल हिंदी मैराथन क्लास। इसमें क्वेश्चन इसलिए और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि इसमें मैं सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस को कवर करने वाली हूँ जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास को आप पूरा देखिए और हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको अपने एग्जाम पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिले। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। एक एक करके एग्जाम्पल समझते जाएंगे और उनको देखते भी जाएंगे कि यहाँ कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जैसे जो एग्जाम्पल दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है नयन। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, जरा सभी लोग देखेंगे। तो नयन का जो शुद्ध संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, ने धन अयन। क्या हो जाएगा, ने धन अयन। और पूछे कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे इसके बाद। सदैव, सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में आपकी वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। देखिए वृद्धि संधि की पहचान क्या है कि इस संधि के जो उदाहरण होगा इसके बीचों बीच में आपको क्या दिखाई देंगी, आपको दो मात्राएं दिखाई देंगी। या तो वो बड़ी ए की मात्राएं हो सकती हैं या फिर वो आपकी बड़े ओ की मात्रा हो सकती है। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखनी है। आई और औ की जो मात्रा होती है वो किस में आती है, वो वृद्धि संधि में आती है। अगला देखेंगे क्या दिया है, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट में जो उदाहरण है वो किस संधि का उदाहरण है, वो आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है। और ये कैसे, किसके संयोग से बना है, उत धन शिष्ट के योग से हमारा बना हुआ है। अगला देखेंगे गुण संधि का उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो देव प्लस इंद्र जो है, यानी कि देवधन इंद्र से हमारा शब्द बना देवेंद्र। और देवेंद्र क्या है, हमारा किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, गुण संधि का। यहीं पे गुण संधि की भी पहचान समझ लेंगे क्या होते हैं कि जब आपको छोटी ए की मात्रा दिखाई दे संधि के बीचों बीच में, या फिर आपको छोटे ओ की मात्रा दिखाई दे, तो वहाँ पे हमारी कौन सी संधि होती है, वहाँ हमारी गुण संधि होती है। ठीक है, अगला देखेंगे क्या दिया है, अन्वय दिया है। अन्वय जो उदाहरण है वो आपका यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण भी जरा समझ लेंगे क्या होती है इसकी ट्रिक। जब संधि के बीचों बीच में आपको य, व, र और ला वर्ण दिखाई दें तो वहाँ पे जनरली जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है, वहाँ पे यण संधि होती है। देखेंगे कैसे बनी, अनुधन अय से जो है वो क्या बनती है, अनुधन अय के योग से आपकी बनती है अन्वय। और कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, अगला देखेंगे वाक जाल। वाक जाल जो संधि है वो व्यंजन संधि है। इसमें क्या हुआ है, वाक धन जाल। वाक धन जाल से क्या बना, वाक जाल। इसमें क्या होता है, जो पूर्व पद है उसका जो अंतिम वर्ण है उसका तीसरा अक्षर इसके स्थान पर आ जाता है, तब जाके हमारी संधि बनी है बाग जाल। अगला देखेंगे ये भी व्यंजन संधि के उदाहरण है। तत् धन लीन। जब तत् धन लीन को क्या करेंगे, इनका संयोग करेंगे तो जाके हमारा शब्द क्या बनेगा, तल्लीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पूर्व पद के अंतिम वर्ण ता का जो है क्या हो गया है, लोप हो गया और इसके स्थान पर किसकी आवृत्ति हुई है, ला की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो संधि है वो कौन सी संधि है, यहाँ व्यंजन संधि है। अगला देखेंगे सदैव। सदैव देखिए अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपको दो मात्राएं दिखाई दी वहाँ आपकी कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, और भी एग्जाम्पल समझ लेंगे यहाँ पे, सदैव, तथैव, ममैव, ये आपके जो सभी एग्जाम्पल हैं आपके वृद्धि संधि के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या दिया है, देखिए द्वावपि, यानी कि ये आपका जो है वो किस संधि का उदाहरण है, अयादि संधि का उदाहरण है। दौ धन अपि किससे बना है, दौ धन अपि से। आगे देखेंगे और भी एग्जाम्पल, अत्यधिक, अति धन अधिक, क्या बना है, अति धन अधिक। और किस संधि का उदाहरण है, आपके यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, निरंतर अगर आप देखेंगे तो निरंतर कैसे बना हुआ है, निहि धन अंतर। और ये आपकी जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या हुआ है, आधे रा की आवृत्ति हुई है। और इस आधे रा में हमने क्या किया है, ये उत्तर पद के आ को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तब जाके हमारा जो रा है वो क्या हो गया है, वो पूर्ण रा के रूप में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे अगली संधि समझेंगे। इसके बाद क्या है,
इत्यादि, इत्यादि कैसे बनी है? इत्यादि जो है वो हमारी कौन सी संधि है? यण संधि है। देखिए इसके बीचों बीच में क्या आ गया? या। इसमें क्या होता है, यदि पूर्व पद में क्या है, अगर ई की मात्रा आई है तो ई की मात्रा जो है वो किस में बदल जाती है? या में बदल जाती है, तब जाके जो है वो हमारा क्या बना है? इत्यादि बना है। ठीक है, यहाँ इत्यादि होगा, वैसे शुद्ध शब्द क्या बनेगा? इत्यादि बनेगा, क्योंकि या में जो है वो किसकी मात्रा लग जाएगी? वहाँ बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, तब जाके जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? इत्यादि। अगला देखेंगे, जो शब्द लिखा है, क्या लिखा है? मनोहर। अब मनोहर कैसे बना है? मनः धन हरः। ठीक है, मनः धन हर से बना है, और ये किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, जब भी किसी संधि के पूर्व पद में अगर विसर्ग लगा आ जाएगा तो वो किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? वो विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है, ध्यान रखेंगे। जब किसी संधि के पूर्व पद में क्या लगा हो? हलंत लगा हो, तो वो किस संधि का उदाहरण हो जाता है? व्यंजन संधि का। और जब किसी संधि में ना ही क्या लगा हो? विसर्ग लगा हो पूर्व पद में, और पूर्व पद में ना ही हलंत लगा हो, तो वो किस संधि का उदाहरण हो जाता है? तो वो स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको संधि को पहचानने में क्या करेगा? मदद करेगा। अगला देखेंगे, जैसे क्या लिखा है? पुरः धनकार। अब जब पुरः और धनकार की संधि होगी तो विसर्ग के स्थान पर किसकी आवृत्ति हो जाएगी? यहाँ पे आवृत्ति हो जाएगी आपकी शा की, तब जाके आपका पूरा जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? पुरस्कार। क्या बन जाएगा? पुरस्कार। अगला देखेंगे, क्या दिया है? सत धन आचार। सत धन आचार को जब हम जोड़ेंगे तब हमारा क्या बन जाएगा? सदाचार। अब देखेंगे कैसे ता के स्थान पर क्या हुआ है? ता वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया है, जो क्या है? दा, और इसमें उत्तर पद की क्या लग गई है? मात्रा, तब जाके पूरा शब्द क्या बन गया? सदाचार। आगे देखेंगे क्या दिया है? निर्गुण। निर्गुण को जब आप संधि विच्छेद करेंगे निर्गुण का तो क्या हो जाएगा? निहि धन गुण। और ये जो संधि हो रही है निर्गुण में वो कौन सी हो रही है? ये आपकी विसर्ग संधि हो रही है। ठीक है, एक बात यहाँ मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक टाइप की है छोटी सी, कि जब भी किसी पूरे शब्द के बीचों बीच में अगर आपको ऊपर चढ़ा हुआ रा दिखाई दे, किसी वर्ण के ऊपर चढ़ा हुआ रा दिखाई दे, जैसे दुर्बल, दुर्घटना, निर्बल, सरगुण, निर्झर, ये सभी आपके जो हैं किस संधि के उदाहरण होते हैं? ये ज्यादातर आपके व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखेंगे, दिक धन गज। अब जब दिक धन गज को आप क्या करेंगे? इसका संयोग करेंगे तब जाके क्या बनेगा? दिग्गज बनेगा। यहाँ जनरली क्या हो रहा है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण का क्या है? अंतिम वर्ण के वर्ग का तीसरा अक्षर आ रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कौन सी संधि हो रही है? व्यंजन संधि हो रही है। ठीक है, अगला देखेंगे, जगत धन ईश को जब संयोग करेंगे तो हमारी संधि क्या बन जाएगी? जगदीश बन जाएगी। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्या हुआ है, यहाँ जो आपकी संधि हुई है यहाँ क्या की गई है? यहाँ ता के स्थान पर किसकी आवृत्ति हुई है? दा की, और दा में किसकी मात्रा लग गई है? ई की, तब जाके जो पूरा शब्द है क्या बन गया है? जगदीश। अगला देखेंगे, महाधन ईश का जब हम योग करेंगे तो जाके आपका बनेगा महेश, क्योंकि आपकी गुण संधि का उदाहरण है, इसे हटा देंगे महेश को। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा आपका महाधन ईश का क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है, क्योंकि जब पूर्व पद में आ आता है और उत्तर पद में अगर ई आ जाए तो मिलके किसकी मात्रा बना देते हैं? मिलके छोटी ए की मात्रा बना देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका महेश हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके आगे देखेंगे क्या दिया है? परमात्मा का। अब क्या पूछा गया है प्रश्न? परमात्मा का सही संधि विच्छेद है, तो परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परम धन आत्मा। पराधीन विकल्पों में यह शुद्ध है। अब पराधीन का अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद पर धन अधीन बराबर पराधीन। अगला देखेंगे, उच्चारण का अगर संधि विच्छेद करा जाए तो उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उतधन चारण। अगला देखेंगे उसके बाद क्या दिया है? महाशय। महाशय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महाधन आशय। उसके बाद देखेंगे ये जो महाधन आशय है ये आपकी स्वर संधि है, और उतधन चारण की बात करी जाए तो ये आपकी व्यंजन संधि है। परधन अधीन की बात की जाए तो ये भी आपकी क्या है? स्वर संधि है। और परमधन आत्मा की बात की जाए तो ये भी आपकी क्या है? स्वर संधि है। ठीक है, आगे देखेंगे पावन। पावन को अगर देखेंगे तो पौ धन अन बराबर क्या बनता है? पावन। और कौन सी संधि का उदाहरण है? स्वर संधि के अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला देखेंगे उल्लास। उल्लास कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। और कैसे बनता है? उत धन लास बराबर क्या हो जाएगा? उल्लास। यही देखेंगे यण। यण संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण क्या है? यद्यपि।
तो क्या हो जाता है यदि धन अपि। अगर इसका विच्छेद पूछा जाए क्या हो जाएगा, यदि धन अपि बराबर क्या हो जाएगा, यद्यपि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, महौषध। क्या हो जाएगा, महौषध। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है, महाधन औषध। क्या हो जाएगा, महाधन औषध बराबर महौषध। ठीक है। अतएव संधि का संधि विच्छेद है। अगर अतएव को देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अतः धन एव बराबर क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे और ये आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्या दिया गया है, मृत्यु धन उपरांत में संधि है। मृत्यु धन उपरांत को अगर आप संधि का योग करेंगे तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, आपकी यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। यानी कि दोनों यहाँ भी देखिए छोटे ऊ की मात्रा है और उत्तर पद में भी छोटा ऊ आया है, और दोनों ऊ मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों ऊ मिलके बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मृत्युपरांत। तो स्वर संधि का उदाहरण है ये भी आपका, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का। ठीक है। अनधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा तो क्या हो जाएगा, अनधन अधिकृत बराबर क्या हो जाएगा, अनधिकृत। अगला देखेंगे कपीधन ईश का संधि संयोजन कीजिए, तो जब कपीधन ईश बराबर क्या हो जाएगा, कपीश हो जाएगा। आपकी किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, अर्थात स्वर संधि है। अगला देखेंगे प्रश्न में क्या दिया गया है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। देखिए जब भी अगर संयोग विसर्ग के साथ हो रहा है तो वहाँ केवल और केवल आपकी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी, और संयोग अगर हलंत के साथ हो रहा है तो वहाँ आपकी व्यंजन संधि होगी, और संयोग स्वर का स्वर से हो रहा है तो वहाँ पर आपकी स्वर संधि होगी। ठीक है। अगला देखेंगे इसके बाद क्या दिया है, परोपकार। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो परोपकार धन का क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले समझ लेंगे कौन सी संधि है, गुण संधि है। स्वर संधि की कौन सी संधि है, गुण संधि है, और क्या हो जाएगा, पर धन उपकार बराबर क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे मनः धन रमा में संधि करने में जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से है। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि अगर पूर्व पद में विसर्ग आ गया है तो वहाँ केवल और केवल आपकी जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, और यहाँ जो पूरा रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा, मनोरमा। क्या संधि बन जाएगी, मनोरमा। क्या बन जाएगी, मनोरमा, और किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो आप देख सकते हैं बीचों बीच में किस ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा आई है। अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, और अगर पूछे विच्छेद क्या है तो क्या हो जाएगा, चंद्र धन उदय बराबर चंद्रोदय। अगला देखेंगे क्या है, वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, तो वृद्धि, अगर वृद्धि संधि में भी जस्ट ही आपको बताया था कि वृद्धि संधि के लिए क्या दिखना चाहिए, दो मात्राएं दिखनी चाहिए, या तो वो बड़े औ की हो सकती हैं या फिर वो बड़ी ए की हो सकती हैं। ठीक है। तो महौषध, महौषध में जो है वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे देखेंगे और भी एक के बाद एक एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझते चलेंगे हम लोग। सदाशय, सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, सत धन आशय। क्या हो जाएगा, सत धन आशय बराबर सदाशय। यहाँ भी क्या हुआ है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया है दा, और इस दा में क्या जुड़ गई है, इस आ की मात्रा, बराबर क्या हो गया, सदाशय। महोदय, महोदय कौन सी संधि है, महोदय में, महोदय में आपकी संधि है गुण संधि, और कैसे बनी है, महाधन उदय से। अगला देखेंगे क्या है, तन्मय। तन्मय जब आप देखेंगे, तन्मय में जो आपकी संधि है वो कौन सी है, व्यंजन संधि। कैसे बनी है, तत् धन मय के योग से जो बनी है, क्या बनी है, तन्मय बनी है। इसमें क्या हुआ है, ता के स्थान पर क्या आया है, इसका पंचम वर्ण आया है। कौन सा वर्ण आया है, ता वर्ग का पंचम वर्ण। अगर ता को आप क्या पढ़ेंगे, ता वर्ग का वर्ग पढ़ेंगे तो पांचवा अक्षर क्या होता है, ना। पढ़ के देख लीजिए, ता था दा धा ना, कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला देखेंगे संविधान। संविधान में भी आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, लेकिन इसका योग कैसे बना है, सम धन विधान। जब भी पूर्व पद के अंत में माँ आए तो वो माँ किस में बदल जाता है, अपने पूर्व वर्ण के अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। ठीक है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अनंत में देखिए कौन सी संधि है, अनंत में आपकी जो है यहाँ भी आपकी व्यंजन संधि है। कैसे बना है, अन धन अंत बराबर अनंत। आगे देखेंगे प्रमाण। प्रमाण में आपकी कौन सी संधि है,
धन मान बराबर प्रमाण। यहाँ देखेंगे, अगला देखेंगे स्वेच्छा। स्वेच्छा में क्या बना है, स्वधन इच्छा बराबर क्या हो गई है, स्वेच्छा। स्वधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। आपकी कौन सी संधि है, आपकी गुण संधि है, ठीक है। मनोहर, मनः धन हर बराबर मनोहर, आपकी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। उन्नति, उत धन नति बराबर क्या हो जाता है, उन्नति, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। प्रत्यक्ष छवि यानी प्रतिधन छवि बराबर आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, कौन सी संधि है, स्वर संधि है। और स्वर संधि की भी कौन सी संधि है, तो यहाँ पे है आपकी यण संधि। अगला क्या है, सरोज, सरह धन ज बराबर सरोज, कौन सी संधि है, पूर्व पद में क्या आ गई है, विसर्ग, तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। अगला देखेंगे जगदीश। जगदीश में कौन सी संधि है, जगत धन ईश बराबर जगदीश, व्यंजन संधि का उदाहरण है आपका। आगे देखेंगे संस्कृति। संस्कृति अभी जस्ट ये आपको बताया था, उत्तर पद में क्या दिख जाए, माँ दिख जाए तो वो किस में बदल जाएगा, अपने पहले वर्ण के अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है आपकी, ठीक है। आगे देखेंगे अंतरात्मा। अंतः प्लस आत्मा बराबर अंतरात्मा, किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यशोदा, यशः धन दा बराबर यशोदा, पूर्व पद में क्या आ गए, विसर्ग, किस संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे अंतन तो गत्वा, अतः अंततः प्लस गत्वा बराबर क्या हो गया, अंतन तो गत्वः, ठीक है। किस संधि का उदाहरण है आपका, विसर्ग संधि के उदाहरण है आपके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्या दिया गया है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में देखेंगे कौन सी संधि है, तो मनोविज्ञान में है आपकी विसर्ग संधि। देखिए पूर्व पद में विसर्ग आ रहे हैं, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। आगे देखेंगे, देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, यदि ई उ, अगर दोनों प्रकार की ई, दोनों प्रकार के उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो तो उनमें कौन सी संधि होगी। तो ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया था शुरू में ही कि अगर संधि के बीचों बीच में क्या आ रहा है, या व रा आ रहा है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ पे आपकी यण संधि होती है, ठीक है। अगला देखेंगे भगवत गीता। अब भगवत गीता में देखिए कैसे संधि हुई, व्यंजन संधि हुई है, ये वाली बात ठीक है, लेकिन कैसे हुई वो समझेंगे। यहाँ देखिए ता का कौन सा अक्षर आ गया, तीसरा अक्षर आ गया, कौन सा तीसरा होता है, द, जाके पूरा शब्द क्या बना, भगवत गीता। देखिए मनोरम बार बार आ रहा है, मनोरम, मनोरमा, मनोरथ, मनोहर, ये सब आपके जो उदाहरण है ये आपके किसके हैं, ये आपके विसर्ग संधि के उदाहरण है। कहीं छोटे ओ की मात्रा देख के आपको, आप इनको गुण संधि का उदाहरण मत मान लेना, गलत हो जाएगा। कौन कौन से एक बार फिर से सुन लीजिए, मनोजवम, मनोरमा, मनोहर, मनोरम, मनोरमा, मनोरथ, मनोहर, ये सभी आपके जो उदाहरण हैं किसके हो जाएंगे, सभी उदाहरण आपके विसर्ग संधि के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद क्या दिया है, अनंत, क्या दिया है, अनंत। अनंत कैसे बना जरा देख लेंगे, अन धन अंत बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। देखिए बीचों बीच में क्या आ गया, या आ गया। उज्ज्वल कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। आगे देखेंगे स्वागत। देखिए ता के स्थान पर क्या आ गया, ता की जगह ता का तीसरा वर्ण आ गया, क्या आ गया, जा, बराबर क्या हुई, व्यंजन संधि बन गई उज्ज्वल। सुधन आगतम बराबर स्वागतम, यहाँ भी आपकी कौन सी संधि है, यहाँ आपकी यण संधि है, ठीक है। आगे देखेंगे और अन्याय। अन्याय में कौन सी संधि है, अन्य। देखिए अन्य धन अन्य बराबर अन्याय, यानी कि आपकी दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। दोनों आ मिलके किस में बदल गए, बड़े आ में बदल गए, ठीक है। आगे देखेंगे गंगा। गंगाधन उदक। अब गंगाधन उदक क्या हो जाएगी, आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, छोटा ओ बराबर क्या हो जाएगा, गंगोदक। गंगोदक क्या हो गया, गंगोदक। अगला देखेंगे कौन सी संधि है, गुण संधि इसमें गंगोदक में। अगला देखेंगे इत्यादि, तो बार बार आ रहा है तो इत्यादि में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, इत्यादि में आपकी यण संधि हो जाएगी। देखेंगे तेजह धनमय। देखिए पूर्व पद में जब भी विसर्ग आए आंख बंद करके लगा देना, विसर्ग संधि होती है पूर्व पद में अगर विसर्ग आए तो, ध्यान देना, ठीक है। अगला देखेंगे हरीश चंद्र। हरिह धन चंद्र बराबर हरीश चंद्र। पूर्व पद में देखिए दोनों में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, दोनों ही विसर्ग संधि के उदाहरण है, ठीक है।
आगे देखेंगे दुष्प्रकृति, दुहु प्लस प्रकृति बराबर क्या हो जाएगा, दुष्प्रकृति। दैत्यारी, दैत्यारी में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। अब कैसे बनी, दैत्य धन अरि, क्या बन गया, दैत्य धन अरि बराबर क्या हो जाता है, दैत्यारी। तो यहाँ आपकी कौन सी संधि है, यहाँ आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। आगे देखेंगे जरा क्या प्रश्न पूछा गया है, यदि दोनों प्रकार की है, दोनों प्रकार के ओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय आए और ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे अय आए अव आव का जो उदकरण होता है वो किस संधि में होता है, वो आपकी अयादी संधि में होता है, ठीक है। जो आगमन होता है वो किस में होता है, अयादी संधि में होता है। किस किस का, अय आए अव आव का। जगन्नाथ बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, किस संधि का है, व्यंजन संधि का है। कैसे बनता है, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, जगत धन नाथ बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, ठीक है। किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद्योग में संधि है, उत धन योग बराबर उद्योग, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। प्रत्येक देखेंगे, प्रति धन एक बराबर क्या हो जाएगी, प्रत्येक हो जाएगा, ठीक है। कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला पवन, पवन में देखेंगे पो धन अन बराबर पवन, कौन सी संधि है, स्वर संधि है। और स्वर संधि की भी कौन सी संधि है, अब आ गया, अभी बताई थी, जिसमें अब आव अय आय आता है, कौन सी संधि होती है, अयाधी संधि होती है। कौन सी संधि होती है, अयाधी संधि, ठीक है। और व्याप्त, व्याप्त में कौन सी संधि है, व्याप्त में यण संधि है, ठीक है। तो आज अभी हम इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, बाकी आगे की क्वेश्चंस को मैं आपसे कल डिस्कस करूंगी। आई होप आपको संधि समझ में आई होंगी। तो आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।